भारतीय राजनीति का उभरता चेहरा आम आदमी पार्टी। ये जहां भी गए चारों तरफ चर्चा रही, कहीं झंडे गाड़े तो कहीं मुंह के बल गिरे। तो इस स्टोरी में, इस वीडियो में बात करेंगे कि 2022 में आम आदमी पार्टी कहां पास हुई और कहां फेल। इस पर भी बात करेंगे कि 2023 में आम आदमी पार्टी कहां कहां किस्मत आजमा सकती है। बता दूं कि इस वीडियो में तरुण कृष्णकांत की भयंकर रिसर्च लगी है, जिसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पंजाब और गुजरात की। वैसे तो इस साल यूपी से हिमाचल तक चुनाव हुए। इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने हाथ आजमाया भी, लेकिन छोटी पार्टी होने और संगठन की कमी होने की वजह से इन राज्यों में ये पार्टी मुंह के बल गिरी। हाल ही में हुए हिमाचल प्रदेश के चुनाव में तो लगभग सभी सीटों पर इनकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन अगर बात करें पंजाब की, तो ये पार्टी इस राज्य में दिल्ली वाला करिश्मा दोहराने में कामयाब रही। अब आप पूछेंगे कि दिल्ली वाला करिश्मा क्या है? तो जो दिल्ली वाला करिश्मा मतलब लगभग सभी सीटें समेट लेना। जैसे 2013 के अपने पहले चुनाव में इन्होंने दिल्ली में 70 में से 28 सीटें जीत ली। 2015 वाले चुनाव में नेशनल कैपिटल में ये 70 में से 67 सीटें जीत गए और 2020 के चुनाव में सीटें घटी तब भी 64 सीटें इनके हाथ लगी। इनकी ऐसी जीत का नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से कांग्रेस और बीजेपी लगभग दोनों ही पिछले 2 चुनावों से 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार करता। कांग्रेस तो विधानसभा में 2 बार से खाता ही नहीं खोल पाई है। यही हाल हुआ पंजाब में। 117 सीटों वाले पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार चला रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया और कोशिश थी कि पंजाब के लगभग 30% दलित आबादी को साधने की। वहीं किसान आंदोलन की वजह से पहले से ही बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को लेकर के लोगों में काफी गुस्सा था। पंजाब में अरविंद केजरीवाल की आप दूसरी बार किस्मत आजमा रही थी। बदलाव की बात और मुफ्त की चीजों के अलावा अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पतालों का वादा करने वाली आम आदमी पार्टी को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, पर ऐसा मुश्किल लग रहा था कि पार्टी को अपने बूते बहुमत मिलेगी। लेकिन यहाँ भी इस पार्टी ने दिल्ली का जादू दोहरा दिया। बस नतीजे आए तो आपको 92 यानी कि 92 सीटें मिली। कांग्रेस 18, शिरोमणि अकाली दल 3 और बीजेपी 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। सीएम बने भगवंत मान का कार्यकाल काफी उठापटक भरा रहा, लेकिन हमारी स्टोरी 2022 में आपके प्रदर्शन और 2023 में आप किन राज्यों पर दाव लगाएगी इसके बारे में है। अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद आम आदमी पार्टी मुश्किल से 5 सीटें जीत पाई। कहा जा रहा है कि इनकी विधायक पाला बदलने की भी तैयारी में है, लेकिन ऐसे सेटबैक्स के बावजूद पार्टी कांग्रेस के 13% वोट में सेंध लगाने में कामयाब रही। इससे हुआ ये कि पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिल गया। एक तरफ नेशनल पार्टी का दर्जा मिला तो दूसरी तरफ गोवा जैसे राज्यों में बेहद बुरा प्रदर्शन। अगर ये सब देखें तो आम आदमी पार्टी के लिए 2022 काफी मिला जुला रहा। लेकिन अब बात करते हैं 2023 की। 2023 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 2 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। ये राज्य हैं राजस्थान और छत्तीसगढ़। एक स्टेटेड फैक्ट ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोटर्स को तोड़ने में सफल रही है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि कम से कम इन 2 राज्यों में तो ये पार्टी पक्का हाथ आजमाएगी। इनके अलावा मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भी चुनाव है, लेकिन इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, ठीक वैसे ही जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप वाली बीजेपी सरकार है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की पार्टी इन राज्यों में भी हाथ आजमाती है, और अगर हाथ आजमाती है तो यूपी से कितने अलग नतीजे आते हैं। वहीं नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में चुनाव होने हैं। ये छोटे राज्य हैं और छोटे राज्यों में चुनाव लड़ने में बड़े राज्य जितना रिसोर्स खर्च नहीं होता। वहीं इन राज्यों ने बदलाव की राह पकड़ी है। बदलाव की राह मतलब नॉर्थ ईस्ट में भी ज्यादातर राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इन राज्यों में भी चुनाव लड़ती है, और अगर लड़ती है तो क्या दिल्ली जैसे छोटे और आधे राज्य में किया गया करिश्मा इन राज्यों में भी दोहराने में कामयाब रहती है। इन सभी चुनावों पर हमारी पैनी नजर इसलिए भी रहेगी क्योंकि इनके नतीजों का सीधा सीधा असर 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर होगा। 2024 के चुनाव देश की दशा और दिशा तय करने के लिहाज से बेहद अहम है। ऐसे में इन चुनावों को लेकर अनकट पर लगातार स्टोरीज देखने को आपको मिलेंगी। इनसे जुड़े एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहिए अनकट। मैं हूं साहिबा खान और फिर से तरुण कृष्णकांत को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उनकी रिसर्च के लिए।